नमस्ते। पाकिस्तान की धरती आज पानी में डूबी है, लेकिन वहाँ की सियासत अभी भी आसमान छू रही है। पंजाब की गलियों से लेकर सिंध के टीलों तक हर तरफ तबाही का मंजर है। करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं, लाखों के घर बह गए, हजारों मवेशी डूब गए, लेकिन नेताओं के बयान वही हैं, जैसे सब कुछ ठीक है और अल्लाह का विशेष इनाम बरस रहा हो। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने टीवी कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए यह नसीहत दे डाली कि लोग बाढ़ के पानी को बाल्टी में भरकर रख लें, क्योंकि यह अल्लाह की बरकत है। यानी मौत का मंजर हो, तबाही का आलम हो और हुक्मरान उसे इनाम बता रहे हों। यह वही पाकिस्तान है जिसे बनाने के लिए 1947 में नारे गूंजे थे कि पाक सरजमी सादबाद। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ले जाए अपने घर, जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ में स्टोर कर लें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें वहाँ पे। तो ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो हो सकते हैं 8-8, 10-10 साल लगे, वो भी बनने चाहिए। आज हालत यह है कि पाकिस्तान का हर शहर किसी स्विमिंग पूल में बदल चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई तैरने नहीं आता, बल्कि अपनी जान बचाकर भागता है। बच्चे बहते हुए लकड़ी के टुकड़े पर सवार होकर खेल नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं पानी में डूबी गलियों में रोटियों की तलाश में भटक रही हैं। लेकिन इस सारे मंजर के बीच नेताओं के ज्ञान के मोती झर रहे हैं। कोई कहता है कि यह कयामत की निशानी है, तो कोई इसे नेमत बताता है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में 20 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन बयान गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान का नेतृत्व अभी तर्क और श्रम से प्रभावित नहीं है। सोचिए, जिस मुल्क के नेता तबाही को भी इनाम समझा दे, वहां आम आदमी की हालत क्या होगी। जहां एक तरफ हर रोज सैकड़ों गांव पानी में समा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंचों पर खड़े होकर मंत्री कह रहे हैं कि लोग प्रदर्शन न करें, बल्कि बाढ़ के पानी को बाल्टी में जमा कर लें। यह वही सोच है जिसने पाकिस्तान को आज IMF की भीख और चीन के कर्ज में डुबो दिया है। क्या ख्वाजा आसिफ जैसे नेता कभी यह सोचेंगे कि जनता बाल्टी में भरे हुए उस पानी को पिएगी, नहाएगी या उसी में डूबकर अपनी कब्र ढूंढ लेगी? लेकिन नहीं, पाकिस्तान की राजनीति का असली मजा तो यही है कि जनता तड़पती रहे और नेता आशीर्वाद बांटते रहे। सारा सामान जो खराब हो गया, पानी अंदर से चले गया था, बहुत परेशान हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत घबराए हुए थे जी। बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, सारे हमारे कमरों में, बिस्तरों में, हर चीज़ हमारी ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो बहुत परेशान हुए थे। सभी लोग भाग गए थे इधर से, अम्मी बास इधर थे, बच्चे थे। सुबह हम भी बच्चे लेके चले गए यहाँ। बाढ़ का पानी आज सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति की नसों में भी बह रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से डूब चुकी हो, जहां डॉलर आसमान छू रहा हो, जहां आटे दाल के लिए लोग जान दे रहे हो, वहां अब बाढ़ ने आखिरी कील ठोक दी है। 2022 में भी यही मंजर था, जब 3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और हजारों ने जान गंवाई थी। लेकिन सबक लेना तो दूर, पाकिस्तान ने तबाही को भी इवेंट बना दिया। विदेशी मदद के लिए दुनिया भर में रोना धोना मचाया गया और फिर वही पैसा नेताओं की तिजोरियों में समा गया। आज भी वही हो रहा है। विदेशों में मदद की अपील हो रही है, जबकि जनता को कहा जा रहा है कि पानी को स्टोर करो। यानी एक तरफ जनता के हिस्से में बाल्टी आई और दूसरी तरफ नेताओं के हिस्से में डॉलर। यह वही पाकिस्तान है जहां हर साल किसी न किसी रूप में नेमत उतरती है। कभी IMF का कर्ज नेमत बनता है, कभी सऊदी का तेल, कभी चीन का पैकेज, और अब बाढ़ का पानी। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार जनता की सांसें उखड़ती है और नेता ताजपोशी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आम आवाम अब नेताओं को देखकर हंसती भी नहीं, रोती भी नहीं, बस गालियां देकर पतली गली से निकल लेती है। गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि अगर यह अल्लाह का इनाम है तो हमें ऐसे इनाम से बचा लो। बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर यह नेमत है तो हमारी किताबें क्यों बह गई। औरतें रो रही है कि अगर यह इनाम है तो हमारी गोद क्यों खाली हो गई। लेकिन मंत्री साहब के लिए यह बयान ही काफ़ी है कि कैमरों पर मुस्कुराते हुए दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान कितना धार्मिक और सब्र वाला मुल्क है। असलियत यह है कि यह बयान सिर्फ उस हकीकत को छुपाने के लिए है जो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार जनता को बचाने में पूरी तरह नाकाम है।
सच यह है कि बाढ़ पाकिस्तान के लिए प्राकृतिक आपदा से ज्यादा राजनीतिक तमाशा बन चुकी है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन हर बाढ़ में एक ही कहानी दोहराई जाती है। हेलीकॉप्टर से बिस्कुट गिराना, कैमरे के सामने दरी पर बैठकर एक दो परिवारों को चावल का पैकेट देना और फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाना कि देखो हम कितनी मेहरबान सरकार है। जनता के लिए राहत का सामान वही है जो टीवी पर दिखता है। असल में राहत सिर्फ नेताओं और उनके रिश्तेदारों तक पहुंचती है। आज भी हालत यही है। जिन गांव में पानी छाती तक भर चुका है वहां कोई सरकारी नाव नहीं, कोई राहत कैंप नहीं। लोग अपनी टूटी फूटी चारपाइयों पर बच्चों को बिठाकर घंटों तैरते रहते हैं। रात को वही चारपाई तंबू बन जाती है, दिन में वही चारपाई नाव बन जाती है। लेकिन नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए असली काम तो बयान देना है, क्योंकि बाढ़ का पानी तो हर साल आएगा, लेकिन बयान वहीं रहेंगे। यह बाढ़ पाकिस्तान के लिए सिर्फ जियोग्राफी का नहीं, आइडियोलॉजी का भी सवाल है। जिस मुल्क ने अपनी बुनियाद धर्म के नाम पर रखी, वहां आज भी धर्म ही सबसे बड़ा बहाना बन चुका है। नेता किसी भी संकट को धार्मिक चश्मे से दिखाकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। चाहे महंगाई हो या भूख, बेरोजगारी हो या तबाही, हर चीज को इम्तिहान या बरकत बताकर लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। यह वही मॉडल है जिसने पाकिस्तान को 70 सालों में तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। सोचिए, अगर भारत में कोई नेता कहे कि बाढ़ का पानी बाल्टी में भरकर रख लो क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद है, तो क्या होगा? मीडिया उसे बुरी तरह निचोड़ देगा, जनता उसे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन पाकिस्तान में यह बयान तालियां बटोरता है, क्योंकि वहां जनता को सिखाया गया है कि सवाल करना गुनाह है। यही वजह है कि वहां सवालों की जगह सिर्फ भीख के कटोरे हैं। पाकिस्तान की इस बाढ़ ने एक बार फिर दिखा दिया कि वहां के हुक्मरान सिर्फ सियासत कर सकते हैं, हकीकत का सामना नहीं। आंकड़े कह रहे हैं कि अब तक अरबों का नुकसान हो चुका है, लेकिन नेताओं के शब्दकोश में नुकसान नाम का शब्द ही नहीं है। उनके लिए यह मौका है कैमरों के सामने खड़े होने का, धार्मिक उपदेश झाड़ने का और विदेशी मदद के लिए हाथ फैलाने का। और यही पाकिस्तान की असली कहानी है। हर तबाही एक भीख का नया मौका बन जाती है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जनता को बाल्टी दी जा रही है और नेताओं को डॉलरों की तिजोरी। जनता को नसीहत दी जा रही है और नेताओं को महल। जनता को मौत का पानी मिल रहा है और नेताओं को पावर का नशा। यही असली बरकत है जो पाकिस्तान की राजनीति में हर बार बरसती है। और शायद यही बरकत है जो पाकिस्तान को हर साल एक नई तबाही की ओर धकेल देती है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के नेता तबाही को इनाम और बर्बादी को बरकत बताते रहेंगे, तब तक वहां की जनता बाल्टी भरती रहेगी और दुनिया उनके नेताओं की जेबें भरती रहेगी। यही पाकिस्तान की कहानी है, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरी कौम को बहा ले जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।